माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री कोचिंग क्लास। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th के जो फाइनल अकाउंट के न्यूमेरिकल हैं वो क्विक रिवीजन में बताएंगे। अगर आपने ये पहले कर रखे हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट बनते हैं: व्यापार खाता, लावानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाते में आपको ध्यान रखना है कि माल खरीदने से लेकर गोदाम तक पहुंचाने के जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे क्रय विक्रय, प्राइम रहतिया है और मजदूरी है, गाड़ी भाड़ा, रेल भाड़ा है, तो सारे प्रत्यक्ष व्यय हमारे व्यापार में आते हैं। और लावानी में सारे खर्चे आते हैं, नुकसान आते हैं। और संपत्ति हमारे चिट्ठे में और दायित्व चिट्ठे में आते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पूंजी हमारी दायित्व होता है, और जितने भी दायित्व होते हैं इनके क्रेडिट, हमारे क्रेडिट बैलेंस में दो ही चीज़ आती हैं: दायित्व आता है और आय आती है। तो देखिए, पूंजी हमारा दायित्व है, क्रय विक्रय हमारा व्यापार में आएगा, रोकड़ संपत्ति है, और संपत्ति और खर्चे हमेशा डेबिट बैलेंस में आते हैं। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जैसे हिरास दिया है, अद्यत वेतन दिया है, पूर्वदत्त वेतन दिया है, उपार्जित अनुपार्जित अगर तलपट में दिया है तो इसका केवल एक जगह लेखा होता है। और समाज योजना में दिए हैं तो समाज योजना के 2 लेखे होते हैं। तो पहले तो आप आराम से समाज योजना देख लीजिए। 4200 रुपये के उधार क्रय को नहीं लिखा गया है तो क्रय में इसको जोड़ देना और लेनदार बढ़ जाएंगे। और 300 रुपये अशुद्ध ऋण को अपलिखित किए हैं, ये अभी हम आपको समाज योजना बता देंगे। 2000 फर्नीचर के गलती से लिख दिए गए हैं। तो फर्नीचर के क्रय को, अब क्रय में तो हम माल खरीदने से रिलेटेड ही तो लिखते हैं। फर्नीचर हमारा संपत्ति है तो संपत्ति हमारी बढ़ जाएगी। तो इसका हम आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं, एक बार मदें देख लीजिए आप। तो देखिए, हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्रेडिट परचेज, वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो गलती से जोड़ लिया था उसे घटा देना, सेल और सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। देखिए, सैलरी खर्चा है, जनरल एक्सपेंसेस खर्चा है, डेप्रीशिएशन हमारा नुकसान होता है, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स में आपको ध्यान रखना है कि जो भी नया प्रोविज़न है उसको प्लस कर दो और ओल्ड प्रोविज़न को माइनस कर देते हैं, ये आपको पता होगा। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी और क्रेडिट परचेज। कैश हमारा 870 दे रखा है। और डेटर्स, बैड डेट्स घटा देते हैं, जो न्यू प्रोविज़न होंगे वो हम नीचे वाले माइनस कर देंगे, और इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट मिल जाएगी। तो हम कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इसमें आप देख लीजिए। इसमें समायोजन देखिए, देखो, मशीन पर ह्रास है, नुकसान होता है, देनदारों पर प्रोविज़न देनदारों पर निकलता है। फिर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने के भी देनदार हैं, जैसे मान लीजिए आपके देनदार दिए हैं हमारे 8,000 के, तो सबसे पहले आप 8,000 का 5% निकालना, फिर माइनस करके 2% निकालना। और अद्यत का मतलब होता है जो हमारा देना है, अद्यत। तो देखिए, पहले तो आप ट्रेडिंग बना लीजिए, बैड डेट्स में नया प्रोविज़न निकाला, परसेंट निकाल लेना और डिस्काउंट निकाल लेना है। हम बता देते हैं। देखिए, डेटर्स दिए हमारे 8,000 के, तो 8,000 का 5% 400 रुपये होता है, तो 8,000 में से 400 घटा देना, 7600 आएगा। 76 का फिर आप 2% निकालना, वो डिस्काउंट आ जाएगा हमारा।